आज बात कोरोना की इंटरनेशनल जमात की होगी। वो जमात जो दुनिया के 16 देशों से दिल्ली आई और यहां आकर मरकज में सब एक साथ मिलने वाले थे। एक समारोह में एक साथ सब मिलकर इस समारोह का हिस्सा होने वाले थे, मगर जमात के लोग हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के कैरियर बनकर आ गए। दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन से 281 विदेशी नागरिकों को निकाला है जो टूरिस्ट वीजा लेकर मरकज में शामिल होने आए थे, मगर इनमें से दर्जनों लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके बाद न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया है। क्योंकि अगर 2000 लोगों की जमात में 2 दर्जन लोगों को कोरोना से पीड़ित पाया गया है तो बाकी लोगों के लिए खतरा कितना बढ़ जाएगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। क्या तबलीग जमात ने फैलाया देश में कोरोना? मजहब के नाम पर कोरोना का अपराध। धर्म के नाम पर तबलीग जमात वालों ने ऐसा अधर्मी कांड कर दिया जिसकी कोई भरपाई नहीं। ऐसा अपराध किया है जिसकी सजा न जाने कितने देश के बाशिंदों को भुगतनी पड़ सकती है। जिस तरह कोरोना सेंटर बने मरकज के कोरोना केस में खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। धार्मिक जलसे के लिए जमात के चेहरों ने नियम कायदों को ताक पर रख दिया था। 12 मार्च 2020 को कोरोना के खतरे पर दिल्ली सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। 9 बिंदुओं वाली गाइडलाइंस में विदेश से आने वालों को ट्रेवल हिस्ट्री बताने को कहा गया था, जिसे जमात वालों ने ताक पर रख दिया। 13 मार्च 2020 को मास गैदरिंग पर दिल्ली सरकार का बड़ा आदेश आया था। इसमें 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ वाले कार्यक्रम पर रोक लगाने का फरमान था। दिल्ली सरकार के आदेशों की अनदेखी हुई, क्योंकि जिस वक्त ये आदेश आया था उस वक्त सेंटर में करीब 2000 लोग मौजूद थे। 16 मार्च 2020 को दिल्ली में किसी भी आयोजन या धार्मिक रैलियों पर पाबंदी लगाई गई थी। 50 से ज्यादा भीड़ वाले कार्यक्रमों पर रोक थे। बावजूद इसके निजामुद्दीन में तबलीगी जमात ने भीड़ को अपने यहाँ रोके रखा। ये ऐसी बीमारी है जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है। तो मैं सभी रिलीजियस लीडर्स से, सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसी हरकत मत कीजिए। चाहे किसी की धर्म के हों, सभी इंसान हैं और हर इंसान की ज़िंदगी प्यारी है। तो इस मामले में कल शाम को ही दिल्ली सरकार ने एलजी साहब को लिखा था कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब तुरंत जल्द इस पे आदेश दे देंगे। कोरोना संकट के बीच राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए, इन्हें रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट्स के मुताबिक अंडमान निकोबार प्रशासन की तरफ से जमात में शामिल 10 लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस और प्रशासन को भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि ये रिपोर्ट 25 मार्च को ही भेजी गई थी। सबसे ज्यादा परेशानी का सबब ये कि करीब 800 लोग ऐसे हैं जो जलसे में शामिल होने के बाद अपने अपने राज्यों की तरफ रुख कर चुके हैं, जिनकी तलाश में पुलिस और हेल्थ टीमें दबिश दे रही हैं। यूपी के 18 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। लखनऊ के अमीनाबाद मस्जिद में तलाशी हुई। देवबंद वाले सहारनपुर में जमात से जुड़े मौलाना की पहचान हुई है। लखनऊ के डीएम और लखनऊ प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो पुराने लखनऊ के अमीनाबाद पहुंचे हुए थे। यहाँ का जो तमाम इलाका है इसका जायजा लिया गया। हालांकि ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये अमीनाबाद मरकज की तस्वीर है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 6 विदेशी नागरिक जो कि किर्गिस्तान के रहने वाले, हालांकि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे थे, इनकी स्क्रीनिंग भी की गई, इनकी जांच की गई। उत्तर भारत ही नहीं दक्षिणी राज्यों में खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि जमात में सबसे ज्यादा 500 लोग तमिलनाडु से आए थे। वहीं तेलंगाना में सोमवार को जमात से जुड़े 6 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। दक्षिण भारत जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में मृतकों की संख्या जो कोविड-19 से अफेक्ट हुए थे 9 हो चुकी है। हम बता दें कि इनफैक्ट 7 लोगों की मृत्यु कल तेलंगाना में हुई थी। हम बता दें वे सारे इनफैक्ट दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस, एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था निजामुद्दीन में, उसमें भाग लिए थे तबलीग के जमात। इस कॉन्फ्रेंस में वो भाग लिए थे। हम बता दें कि उसमें से 6 लोगों की मृत्यु अभी हो चुकी है और बता दें कि तमिलनाडु में भी एक शख्स की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। कर्नाटक के 45 लोग भी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जिनमें से 13 लोगों की पहचान के दावे किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के मुताबिक इन 13 लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है।
all the 45 people will be tracked down, they'll be tested, quarantined, and all their primary and secondary contacts will also be traced. जैसे ही इस कार्यक्रम में शामिल हुए कुछ लोगों की मौत कोविड-19 से होने की खबर मिली तो तुरंत कर्नाटक सरकार हरकत में आई और इन 50 लोगों में से 34 लोगों को ट्रेस कर दिया गया है, जिन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है और बाकी 16 लोगों की तलाश जारी है। हालांकि सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इन लोगों के प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को ढूंढने की। वीडियो जर्नलिस्ट मोनीश के साथ यासर मुश्ताक, न्यूज़ नेशन, बेंगलुरु। 16 देशों से आए विदेशों ने पहले सैकड़ों लोगों में संक्रमण का खतरा पैदा किया और अब देश भर के लिए मुसीबत खड़ी कर चुके हैं। आपको दिखाते हैं किन देशों से कितने लोग दिल्ली पहुंचे और इन लोगों ने कोरोना का वायरस फैला दिया। लेकिन एक बहुत गंभीर चुनौती हमारे देश के लिए है। एक जमात ने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया है। एक मरकज ने दिल्ली को कोरोना का केंद्र बना दिया है। धर्म के नाम पर हुए आयोजन ने देश को संकट में डाल दिया है। मस्जिदों में लोग इकट्ठे नहीं हुए, मक्का खाली हो गया, वेटिकन सिटी खाली हो गया। ऐसे में इस तरह की इतनी बड़ी गैदरिंग करना बिल्कुल गलत था। जी हां, दिल्ली के निजामुद्दीन दरगाह के पास तबलीगी मरकज जमात ने देश में कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई को कमजोर कर दिया है और हिंदुस्तान में कोरोना केस की बेतहाशा बढ़ोतरी का खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि दिल्ली में हुए इस मरकज में देश भर के 19 राज्यों के करीब 2000 लोग शामिल हुए थे। खास बात यह है कि इस जानलेवा वायरस से संक्रमण के जितने मामले पूरी दुनिया से अब तक आए हैं, उसका आधा इस तबलीगी मरकज के जमात की देन है। दिल्ली सरकार के मुताबिक दिल्ली में कुल 97 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनमें से 44 कोरोना मरीज विदेश से आए हैं, जबकि जमात से निकले 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यही नहीं, मरकज के 441 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखाई दिए हैं। वहाँ पे जितने भी लोग निकाले गए हैं उसमें जैसा मैंने बताया अभी जो टेस्ट्स के कुछ रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी रिजल्ट्स आने बाकी हैं। 24 लोग पॉजिटिव केसेस मिले हैं, उनमें 441 लोग ऐसे हैं। अभी तक 1548 लोगों को मरकज़ से निकाला जा चुका है। उन 1548 में से 441 सिम्टोमेटिक थे, मतलब उनमें सिम्टम्स थे, किसी को खांसी थी, किसी को बुखार था, इस तरह के सिम्टम्स थे, कोरोना के सिम्टम्स थे। उन 441 को अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है, उनके सबके टेस्ट्स हो रहे हैं। इस बीच निजामुद्दीन के मरकज से देश के कई इलाकों में कोरोना के संक्रमण की खबरें आ रही हैं और इन खौफनाक खबरों के बीच चर्चा के केंद्र में है वो विदेशी जो इस मरकज में शामिल होने के लिए आए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मरकज में 16 देशों के 281 विदेशियों की पहचान की है, जिनमें इंडोनेशिया के 72, श्रीलंका के 34, म्यांमार के 33, किर्गिस्तान के 28, मलेशिया के 20, नेपाल के 9, बांग्लादेश के 9, थाईलैंड के 7, फिजी के 4, इंग्लैंड के 3, साथ ही सऊदी अरब, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, सिंगापुर, फ्रांस और कुवैत जैसे देशों के एक नागरिक शामिल हैं। ये तमाम विदेशी 13 मार्च से पहले दिल्ली पहुंच चुके थे, क्योंकि निजामुद्दीन में 13 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात हुई थी और इसमें 19 देशों से आए इन विदेशियों के अलावा हिंदुस्तान के भी करीब 1500 लोग शामिल हुए थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि टूरिस्ट वीजा पर आए ये विदेशी मेहमान हिंदुस्तान के लिए कितना बड़ा संकट लेकर आए हैं। निजामुद्दीन मरकज़ में जो इज्तिमा हुआ था उसमें 800 से ज़्यादा विदेशी नागरिक भी शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि इन्होंने वीज़ा के नियमों का उल्लंघन किया था। टूरिस्ट वीज़ा पर ये भारत आए थे और यहाँ पर आकर इन्होंने इस धार्मिक समारोह में हिस्सा लिया था और ये सिर्फ यहीं पर इस इज्तिमा में हिस्सा लेने के लिए आए थे। इन तमाम जो विदेशी नागरिक यहाँ पर आए थे उनकी जानकारी सरकार ने हासिल की है। उनके वीज़ास को देखा जा रहा है कि कहां पर क्या उन्होंने उल्लंघन किया है। हालांकि अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। खबरों के मुताबिक 16 देशों के करीब 300 नागरिकों के टूरिस्ट वीजा को ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। अगर गृह मंत्रालय इन्हें ब्लैकलिस्ट करता है तो ये भविष्य में कभी भारत नहीं आ सकते हैं। बताया जा रहा है कि निजामुद्दीन के मरकज में भाग लेने आए 30 विदेशी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी मरकज की खबर आने के बाद से पुलिस ने पूरे इलाके से 281 विदेशी नागरिकों का पता लगाया है और इन सभी को क्वारंटाइन में भेजा जा चुका है। तो उन लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी आवश्यक है, लेकिन इस बीच में एक संक्रमित व्यक्ति कितनों को संक्रमण कर चुके होंगे, इस कारण से निश्चित तौर पे कोरोना वायरस का खतरा देश भर में बढ़ा है और अभी वॉर फुटिंग पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, आइसोलेशन करना है, क्वारंटाइन करना है, तभी हम इसके प्रचार प्रसार को रोक पाएंगे। इन विदेशियों समेत मरकज में शामिल कुल 1548 लोगों को निकाला जा चुका है और 1100 से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन में भेजा गया है। वहीं करीब 900 ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जिनके इन संदिग्धों के संपर्क में आने की आशंका है। यानी कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना को काबू में करने के लिए केंद्र सरकार की तमाम तैयारियों के बावजूद इस जानलेवा वायरस का बड़ा खतरा अभी बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1300 के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 200 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 3 लोगों की जान जा चुकी है और अब दिल्ली से मरकज की खबर आने के बाद कोरोना मरीजों में इजाफा होने की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। इंसानियत की दुश्मन बनी जानलेवा जमात। दिल्ली में 2000 लोगों की मरकज पर सवार। जब पूरे हिंदुस्तान में 21 दिनों का लॉकडाउन है, जब किसी को भी घर से बाहर निकलना मना है, जब किसी जगह 50 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी है, ऐसे में दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के मरकज की खबर ने देश भर में हड़कंप मचा दिया है। क्योंकि जमात में शामिल 24 लोग कोरोना से पीड़ित पाए गए। निजामुद्दीन में 13 मार्च से 15 मार्च के बीच तबलीगी जमात का आयोजन था। इस तबलीगी जमात में करीब 2000 लोग शामिल हुए। मरकज में 100 से ज्यादा विदेशी लोग भी मौजूद थे। मरकज के बाद ये लोग देश के कई शहरों में गए। मरकज से मिली जानकारी के मुताबिक बहुत से देशी विदेशी श्रद्धालुओं के नाम, पते और मोबाइल नंबर तक भी नोट नहीं किए गए हैं। क्या ये बहुत बड़ी चूक है? ये चूक इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि 830 से ज़्यादा लोग इस मरकज़ में शामिल होने के बाद, जमात में शामिल होने के बाद देश के विभिन्न राज्यों में पहुंच गए हैं। कश्मीर में याद कीजिए पहली मौत हुई वो शख्स भी निज़ामुद्दीन से आए थे। याद कीजिए कि अंडमान निकोबार में 10 लोग संक्रमित हैं, जिसमें से 9 लोग इसी जमात में शामिल होकर आए थे। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों की पुलिस जमात में शामिल हुए लोगों को लगातार खोज रही है, खंगाल रही है। सोचिए 2000 लोगों की भीड़ में शामिल 2 दर्जन कोरोना मरीज जहां भी गए होंगे, उन्होंने कितने लोगों को संक्रमित किया होगा और आने वाले दिनों में कोरोना के कितने मरीजों की संख्या बढ़ सकती है और कितने मौत की वजह बन सकते हैं। लापरवाही का यह आलम तब है जबकि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 25 मार्च तक कोरोना के 657 मामले सामने आए थे, जबकि 11 लोगों की मौत हुई थी। 26 मार्च तक कोरोना के 735 केस हो गए और 16 लोगों की जान चली गई। 27 मार्च तक कोरोना मरीजों की संख्या 886 हो गई। मृतकों की तादाद 19 पर थी। 28 मार्च तक 1029 लोग कोरोना के शिकार बन गए और 24 की मौत हो गई। 29 मार्च तक कोरोना मरीजों की संख्या 1139 पहुंची, जबकि मृतकों की संख्या 27 हो गई। 30 मार्च तक कोरोना के पेशेंट 1251 हो गए और 29 लोग दम तोड़ चुके थे। वहीं 21 मार्च को देश भर में करीब 150 मामले सामने आए और 3 लोगों की जान गई। अब तक देश में 1251 कंफर्म केसेस आए हैं और टोटल 32 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। पिछले 24 घंटों में 227 नए कंफर्म केसेस और 3 नई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि सरकार और पुलिस प्रशासन की तमाम सख्ती के बावजूद लोग गंभीर नहीं हो रहे और धर्म के नाम पर जमातों में शामिल होने से बाज नहीं आ रहे। ये कुछ ऐसी गलती है जो इटली, स्पेन और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने की थी और उसका खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। इटली में पिछले 10 दिनों से रोजाना 700 से 800 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। वहीं स्पेन में भी कोरोना तेजी से कहर बरपा रहा है। यहां तक कि अमेरिका जैसा सुपर पावर भी इस जानलेवा वायरस से बच नहीं पाया। इसलिए जरूरी है कि लॉकडाउन का गंभीरता से पालन करें और वो सभी सावधानियां बरतें जिसके जरिए कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली के मरकज में जो विदेशी आए थे
उनमें सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से 72 लोग शामिल हुए थे। और परेशान करने वाली खबर यह है कि इंडोनेशिया में कोरोना मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हुआ है, साथ ही मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली के मरकज में कोरोना के 72 वायरस। इंडोनेशिया से दिल्ली आई तबलीगी जमात। क्या हिंदुस्तान पर पड़ेगा खतरनाक असर? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडोनेशिया में इन दिनों जानलेवा कोरोना वायरस से हाहाकार मचा हुआ है। अब तक 136 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार बन चुके हैं। खासकर हाल के दिनों में इंडोनेशिया में कोरोना के मरीज काफी तेजी से बढ़े हैं, जो कि हिंदुस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन में विदेशों से जो तबलीगी मरकज की जमात आई थी, उसमें सबसे ज्यादा इंडोनेशिया के लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 281 विदेशियों में 72 इंडोनेशिया के थे, जबकि म्यांमार के 33, श्रीलंका के 34 और मलेशिया के 20 टूरिस्ट दिल्ली पहुंचे थे। ऐसे में हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी बजना लाजमी, क्योंकि इंडोनेशिया के इन 72 लोगों से जमात में शामिल सैकड़ों लोगों तक वायरस फैलने की आशंका है। तबलीगी मरकज में शामिल लोगों में बहुत में कोरोना वायरस के लक्षण दिखे हैं और बहुत में कोविड-19 डिजीज की पुष्टि भी हुई है। ये निश्चित तौर पर हिंदुस्तान में इससे खतरा बढ़ा है कोरोना वायरस के प्रचार प्रसार का, क्योंकि बहुत देशों से लोग आए थे और बहुत राज्यों के लोग भी थे, और वो लोग बहुत लोग उसके बाद अपने अपने घरों को लौट भी गए हैं। खास बात यह है कि आज इंडोनेशिया में 24 घंटे के भीतर 100 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों की खबरें आई। इंडोनेशिया में कोरोना वायरस का ऐसा कहर बरपा है कि सरकार को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत के मामलों में लगातार इजाफे को देखते हुए आपातकाल का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने राजधानी जकार्ता और दूसरे बड़े राज्यों में लॉकडाउन से इंकार कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी कड़ी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इन शहरों में देश की करीब 3 करोड़ आबादी रहती है और यहीं से कोरोना वायरस से मौत के ज्यादातर मामले सामने आए। ये और बात है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति विदोदो ने आपातकाल का कड़ाई से पालन करने को कहा है, साथ ही लोगों से सामाजिक दूरी रखने की अपील भी की है। इंडोनेशिया में भले ही आपातकाल का पालन हो जाए, मगर दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो चिंता का सबब है। और अब जिस तरह दिल्ली के मरकज की जमात में हजारों लोगों के शामिल होने की खबर आई, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में खतरा और भी बढ़ गया। टीम न्यूज़ नेशन। दिल्ली का मरकज कोरोना का केंद्र बनता जा रहा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मरकज से निकले लोग देश के अलग अलग हिस्से में जा चुके हैं, और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि यूपी के जौनपुर में जो 50 लोग जमात में शामिल हुए थे, वो उसी दिन बस से जौनपुर गए जिस दिन पलायन करने वालों की हजारों की भीड़ आनंद विहार से लेकर नोएडा में भटक रही थी। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या जो लोग जौनपुर गए वो आनंद विहार या नोएडा होकर गए? शहर शहर हैं तबलीगी जमात की तबाही के निशान। क्या है पलायन करने वाले मजदूरों और तबलीगी जमात का कनेक्शन? क्या कोरोना वाली जमात से दिल्ली से पलायन करने वाले मजदूरों को है खतरा? तबलीगी जमात ने कितने मजदूरों को किया संक्रमित? मजदूरों के साथ तबलीगी जमात के 50 लोगों की बस यात्रा से मचा हड़कंप। यूपी के जौनपुर में कोरोना का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। यहां ऐसे 50 लोगों की पहचान की गई है जो तबलीगी जमात के मरकज में शामिल होकर वापस लौटे हैं। सबसे खतरनाक है इन लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री। इन लोगों ने जौनपुर पहुंचने के लिए जिस जरिए का इस्तेमाल किया है, वो हजारों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल सकता है। 3-4 दिन पहले आनंद विहार और नोएडा की ये तस्वीरें देखकर हर कोई सहम गया था। बस स्टॉप पर मजदूरों का भारी हुजूम। अपने घर पहुंचने के लिए हजारों की तादाद में खड़े लोग बसों में सवार होकर तबलीगी जमात के 50 लोग भी जौनपुर पहुंचे थे। 50 लोगों ने कितने मजदूरों को संक्रमित किया होगा? तबलीगी जमात के कोरोना के केंद्र के रूप में उभरने के बाद दिल्ली से लेकर यूपी तक हड़कंप मचा हुआ है। इन लोगों को जौनपुर के शिया कॉलेज में क्वारंटाइन में रखा गया है।
और इनकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। रात में ये 34 लोग पहचान किए गए थे कि जो जमात में गए थे और ये दिल्ली और नोएडा से जो बसें चली थी उनमें बैठ करके आए हैं। 16 लोग और चिन्हित हो गए हैं जो आकर के लाल मस्जिद पे रहे थे। इस प्रकार कुल 50 लोग हैं जो जमात के लोग आए हैं। इनको बिल्कुल हमने अलग कर दिया है, सिया कॉलेज में रखा है और क्वारंटाइन इनको करा रहे हैं और इनके स्वास्थ्य परीक्षण की जांच भी कराएंगे और जैसा आगे की कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। तबलीगी जमात के इन 50 लोगों ने आनंद विहार से बस पकड़ी या फिर निजामुद्दीन से निकलने के बाद सीधे नोएडा से बस लेकर एक्सप्रेसवे के रास्ते जौनपुर पहुंचे। जौनपुर जिला प्रशासन उनकी हर गतिविधि का रिकॉर्ड जुटाने में लगा हुआ है और पूरे मामले की जांच के लिए 2 अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। टीम न्यूज़ नेशन।